गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा MBBS MRMC से हुआ है गुलबर्गा, MS ESI बैंगलोर से हुआ है। उसके बाद मैंने गायनेक कैंसर में स्पेशलाइजेशन किया है, फेलोशिप HCG बैंगलोर से। 1 साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। अराउंड 50 गायनेक कैंसर सर्जरीज की हूँ अब तक। ये पेशेंट गुरुबाई 52 ईयर्स ओल्ड मेरे पास आई OPD में। 4-5 दिन से पेट दर्द है बोल के आए और 4 से 6 महीने से पेट मोटा हो रहा बोल के उनके कंप्लेंट्स थे। दूसरे और कोई कंप्लेंट्स नहीं थे और कुछ उनको BP शुगर कुछ भी और कोमोबिलिटीज नहीं थे। एक एग्जामिनेशन करने के बाद पेट में से एक बड़ा गड्ढा दिखा हमें। उसके बाद नेक्स्ट स्कैन कराया, MRI किया। MRI करने पर उसमें पता चला ओवरी जो बच्चेदानी के पास रहता है वहाँ से बड़ा 25 सेंटीमीटर गड्ढा है, कैंसर रह सकता है बोल के दिए। और वो पेन हुआ, ट्विस्ट हुआ, इसलिए उनको पेन स्टार्ट हुआ 4-5 दिन से। फिर हमने पूरे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किया, ECG, एको। फिर हमारे डॉक्टर श्रीकांत सर फिजिशियन से ओपिनियन लिया। हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सतीश सर से भी हमने पूरा ओपिनियन लेके सर्जरी की प्लानिंग की। इमरजेंसी सर्जरी लिया रात में, उनको जनरल एनेस्थीसिया दिया था। ऑपरेशन करने पर पेट खोलने पर एक बहुत बड़ा 5 kg का ओवरी से गड्ढा दिख रहा था ऐसे। ये पूरा गड्ढा यहाँ पे चैलेंजिंग क्यों था बोले तो ये गड्ढा हर जगह से अंतड़ी, पेशाब की थैली, पेशाब का पाइप और जो जिसमें खून जाता है वेसल्स बोलते हैं वो सब जगह चिपका था। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। उसको बिना डैमेज किए आराम से निकालना थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि उसको डैमेज हुआ तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग रहते। तो वेसल्स जो बोलते जो ब्लड जाता है उसको थोड़ा भी इंजरी हुआ, ब्लीडिंग होके पेशेंट के जान को खतरा रह सकता था। तो थोड़ा सेफली करके गड्ढा निकाला और उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा सर्जरी चाहिए था, ओमेंटम बोलते जो फैट लेयर रहता है एब्डोमेन में, हमारे पेट में जो फैट लेयर रहता है उसको निकाले। लिम्फ नोड्स बोलते जो कैंसर के फर्स्ट ड्रेनिंग साइट है उसको निकाले। और जो भी सर्जरी चाहिए था कैंसर की उसको पूरा सर्जरी करने 4 घंटे लगे। ऑपरेशन टाइम भी पेशेंट अपना BP पल्स सब मेंटेन था। पोस्ट ऑप भी उनको ICU शिफ्ट किया। रिकवरी बहुत स्मूथ थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम की एफर्ट की वजह से। पूरा टीम की एफर्ट रहती है इसमें। उसके 4 से 5 दिन में पेशेंट को पूरे पाइप्स निकाल दिए। 4th डे, आज पेशेंट 5th डे डिस्चार्ज के लिए रेडी है। चल रहे फिर रहे, खाना खा रहे और यूरिन में मोशन में कुछ भी तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतना बड़ा ट्यूमर, 5 kg का ट्यूमर निकाले। हमारे सपोर्ट हमारे लिए डॉक्टर फारूक मनोर का हमेशा सपोर्ट रहा है। उनकी सपोर्ट की वजह से हमने इतना बड़ा अचीवमेंट आज किया है। टाइम ऑफ सर्जरी किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, पहले तो वो बड़ा ट्यूमर निकालते ही ब्लीडिंग के चांसेस रहते और आजू बाजू जो भी क्योंकि पेट में बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते, अंतड़ी रहती, पेशाब की थैली रहती, पेशाब की नाली रहती, उसको इंजरी हुआ तो फिर वो कट करके रिपेयर करने का चांसेस रहता, उसमें पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता। तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस फेस किए। 5 kg का बोले तो पेशेंट को 4 से 6 महीने से है, उनको पेट बढ़ रहा है बोल के उनको पता हो रहा, बट उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे। उनको पेट दर्द स्टार्ट हुआ 4-5 दिन से, तो जब आके उन्हें हॉस्पिटल दिखाए। ये ओवेरियन ट्यूमर आर नोन टू बी असिम्टोमेटिक। ये यूजुअली स्टेज 3 में मालूम होते, जब दूसरी तरफ फैलता, ओवरी से छोड़ के दूसरी तरफ फैलता, तभी उनको सिम्टम्स स्टार्ट होते, तो तब आते उन्हें हॉस्पिटल। सर इसका साइज क्या होता, मतलब ये 5 kg का होने के बाद टाइम पीरियड भी लगे होंगे? टाइम पे उनको मालूम हुआ 6 मंथ से उनको मालूम हुआ। वो कितने दिन पहले, स्कैन कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो 1 साल पहले 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ होगा। तो उनके एज के हिसाब से ये इतना चैलेंजिंग था, मतलब यूजुअली ये ट्यूमर यही एज में रहते, कॉमन इन दिस एज ग्रुप। What was the histopathological report? Today only we got the histopathology report. It is benign. And did you have any suspicion of malignancy? Yeah, we had suspicion of malignancy. That is why with the tumor, उसके साथ में pelvic lymph node dissection किए हैं, ओमेंटम किए हैं, बच्चेदानी भी निकाले हैं, तो आजू बाजू की चीज भी निकाले हैं। अगर किसी चीज में जो है ना मैलिग्नेंसी आता था तो ऑलरेडी वो सर्जरी प्रिवेंटिवली कर चुके हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट इज ऑल्सो नॉर्मल। और ये भी नहीं, ये क्वेश्चन जो पूछे थे आप कि कैसा पता चला बोल के, इसलिए पता चला ये जो गड्ढा है ना ये थोड़ा ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट होने की वजह से पेन स्टार्ट हो गया पेशेंट को, जिसको टॉर्शन कहते हैं। तो ये लार्ज ट्यूमर विद पार्शियल टॉर्शन, दैट इज द रीजन पेशेंट केम। नहीं तो वरना अभी 6 महीने पेशेंट घर में ही रहती थी। आने का रीजन दर्द, पेट दर्द।
ये ओवेरियन ट्यूमर का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये खामोशी से बढ़ते रहता है, तो It is silent. रेट्स Yes. क्या हैं complication? अभी कुछ नहीं है इसके, अभी कुछ नहीं है। अगर ये कुछ मैलिग्नेंसी में रहता था, दिस इज बिनाइन ट्यूमर, दैट्स व्हाई नाउ देयर इज नथिंग टू वरी, बट आफ्टर 6 मंथ अगेन वी विल डू स्कैन एंड वी विल जस्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस अभी इस पेशेंट को ये रिपोर्ट HPR रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया तो कुछ भी करने की जरूरत इससे नहीं है, एंड related पेशेंट कोई इज टोटली सेफ एंड नो नीड टू डू एनी अदर प्रोसीजर और एनी अदर मोडालिटीज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। Yes. इसका कारण कैसा हो सकता है, मतलब ग्रोथ कैसा हो? देखिए ओवेरियन ट्यूमर्स होने के एक 20% रीजन ये है कि हेरिडिटरी, इनके नानी या फिर इनके दादी, इनके जो पूरे में, तो दैट इज 20% हेरिडिटरी, 80% स्पोरेडिक बोलते हैं। स्पोरेडिक मतलब कि यूजुअली वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन, जैसे कि अभी लंग कैंसर हुआ तो कोई सिगरेट पी रहा है तो लंग कैंसर, ओरल कैंसर हुआ तो जो है गुटखा खा रहा है तो ओरल कैंसर, या फिर जो है लिवर कैंसर हो गया तो अल्कोहल पीने से होता है। तो दिस ओवेरियन कैंसर 80% द रीजन इज नॉट नोन। सर आप Yes. ये ये जो केस को मीडिया में लाने के लिए Reason- रीजन क्या है? ये है कि क्या ये आपकी PR स्ट्रैटेजी है या फिर ये नहीं, पेशेंट नहीं, अवेयरनेस, ये- पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस है या फिर Yes. है ना इसका हिडन एजेंडा क्या है? ये है मतलब कि 5 मंथ्स का जो 4 to 5 मंथ्स के बाद भी पेशेंट को जब ऑलरेडी थोड़ा बहुत सूजन आ रहा था फिर भी घर में थी, लेकिन जो पेट दर्द था पेशेंट का वो रीजन लेके आया। तो ओवेरियन कैंसर कैसे फैलता है एंड ये चुपचाप खामोशी जो साइलेंटली इट ग्रोस, दैट इज द रीजन वी वांट टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द ओवेरियन Patient safety ट्यूमर। awareness. यस, आउट ऑफ 1 लाख पीपल 7 लोगों को ये ओवेरियन ट्यूमर होता है। So that is the reason we want to create the awareness and within 5 days patient discharge हो रहा है। Do we believe that? एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैसे का है वो भी बता देता हूँ, सिर्फ 1.5 लाख में लैब, मेडिकल एंड हॉस्पिटल एवरीथिंग इन पैकेज वी आर डूइंग विच इज वेरी मच कमेंडेबल अकॉर्डिंग टू मी। Any government? और यू गो टू सम हैदराबाद और मुंबई, देयर दे विल डू मिनिमम इन 10 लाख 15 लाख होता है। फिर यहाँ पे वी आर डूइंग वेरी वेरी रीजनेबल एंड वेरी बेस्ट। सर आपने डायबिटीज का स्टार्ट किया था उसका कहाँ? डेली पेशेंट्स आने डेली करा रहे। सो ऑल अवेयरनेस जो भी हमारे इंडिया में आ रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ द डायबिटीज इन द वर्ल्ड, ट्यूबरक्लोसिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ इन द वर्ल्ड, सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, कैंसर। लास्ट मंथ भी जो गवर्नमेंट के साथ में हम लोगों ने कोलैबोरेशन होकर जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है ना हम लोगों ने एक ये किया था, इवेंट किया था, हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया था। So we are creating awareness about the cancer, about the tuberculosis, about the HIV, about all the whatever important diseases where India is crossing the limits from all other countries. Is this the rarest list of case for you? Why I am telling this rare is because Rarest of the rarest, I'm asking. no, it's not the rarest of the rarest. It's benign, so I can't tell it's rare. But why this is something different is we are discharging on the 5th day. Such a huge tumor, there is no complication. Patient is very smooth and patient is walking, no complication at all. So that I wanted to show that. So are you supposed And one more thing is she is the first onco-gynae surgeon in the Gulbarga. Female. Onco-gynae first First of female. Yeah. either it's male or female? Yeah, obviously. First means it is first in all male or female. Sometimes what happens is that Yes. मेट्रो सिटी के मुकाबले में आपके ऐसे पेशेंट को हैंडल करने के वास्ते में आपके पास हर फैसिलिटी है? Yes, yes. एवरीथिंग, हर चीज़ हम लोग कर सकते हैं अलहमदिल्ला। ऑलरेडी किए हैं ऐसे कल्याण कर्नाटक रीजन में हम लोग ऐसे ऑलरेडी प्रेस मीट भी किए हैं, आप लोग आए हैं देखे हैं। जो लंग पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस लंग डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा लंग हम लोग निकाले थे एक पेशेंट को। तो ऐसे केस तो कोई नहीं किया कल्याण कर्नाटक। हॉस्पिटल ब्रांडिंग का हिसाब तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। सर पेशेंट का कॉन्फिडेंस के साथ और अवेयरनेस कैसे करेंगे? फैमिली का कॉन्फिडेंस रहता ही रहता है ना, लेकिन हम लोग किस तरीके से उनको बात करके किस तरह से कॉन्फिडेंस में लाए थे, आप खुद पेशेंट से पूछना चाहिए, मैं नहीं पूछना चाहिए। यू कैन आस्क द पेशेंट हाउ शी फेल्ट। फैमिली का सपोर्ट कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सपोर्ट। और कन्नड़ा में हम्म? हुआ नहीं और मतलब होने की मेरा ತಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿತು ಅವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ?
ಇಕ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಣ ಬರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಂಗಿದ್ದ ಮನೆ ಮನೆದು ನನಗೇನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಹೊಟ್ಟಿನೇ ಉದಾರಿಸಿತ್ತು ನನ್ ಹೊಟ್ಟಿ ದಮ್ ಹಾಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ದವಾಖಾನಿನೇ ಏರಿಲ್ಲ ರೀ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇವಾಗೇ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿ ಕಳ್ಸಿರಿ ಹುಡುಗರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 3 ಡೆಲಿವರಿನೂ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಾರ ಬಲ್ವಿ ಇನ್ಸೆನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನರ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು 2 ಇನ್ಸೆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ ಹಂಗ ಮನುಷ್ಯರಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸಿರೋ ಬಾಳ ನಮ್ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಯಾರ್ರಿ ಬಾಳ ಮಗಳವ್ರಿ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಊರಂಗಿ ಯಾರ್ರಿ सर नमस्ते पहले बार मैं मैडम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिला था वहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा लेट हो रहा था मेरे रेफरेंस के लिए प्राइवेट डॉक्टर को रेफरेंस किया था हमारे फ्रेंड भी किया था हाँ वही दिन में मैं एडमिट किया था फ्रेंड एडमिट दिन में वही दिन में हाँ ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ದಿನನೇ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಬಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ನೈಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಸ್ ಈಗ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ರೀ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ ಹಾಂ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಆದ ನಂತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವ ನಿಮ್ದು ಗೋಗಿರಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮದರ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿ ಮನೋರು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಾರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸಿರ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ वालेकुम नमस्कार मैं डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आज एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एक 52 ईयर ओल्ड फीमेल जो 5 से 6 महीने से थोड़ा पेट में जो है ना सूजन जैसे कि पेट बढ़ रहा है ये उसका कंप्लेंट था लेकिन ये सोच रही थी कि खाना खाने से या फिर उम्र ज़्यादा होने से ये होता है नॉर्मली बोल के ऐसा सोच रही थी लेकिन 4-5 दिन पहले उसको पेट में दर्द होने की वजह से हमारे हॉस्पिटल को आने के बाद विदिन 24 आवर्स हम लोगों ने ये पता लगाया कि पेशेंट के पेट में इतना बड़ा 5 kg का जो है ना एक बड़ा सा गड्ढा था तो वो विदिन 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक अच्छी सी टीम बना के जो है ना इसको जो है अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस कैसे अवॉइड करके स्मूथली उस चीज़ को बाहर निकालना ये हम लोगों ने प्लानिंग करके एक टीम बनाई उस टीम में डॉक्टर सुमैया सना मैडम जो फर्स्ट गुलबर्गा के ऑन्कोगाइनी सर्जन है गुलबर्गा के फर्स्ट ऑन्कोगाइनी सर्जन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना एक 4 आवर्स का सर्जरी को अंजाम दिया इंट्रा ऑपरेटिवली एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था इसलिए चैलेंज था क्योंकि ये जो गड्ढा है ये अतड़ी को भी चिपक के जो है ना अतड़ी को भी जो है ना सर्जरी करना पड़ सकता था पेशाब की थैली को भी जो है ना चिपकने की वजह से पेशाब की थैली भी थोड़ा बहुत कट करना पड़ सकता था एंड इवन ब्लड वेसल मेजर ब्लड वेसल को भी जो है ना अटैचमेंट रहने के बाद में तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता था बीपी फॉल हो सकता था तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस
को नज़र में रखते हुए एक अच्छी सी टीम बना के एक स्मूथली जो है ना 4 आवर्स की सर्जरी हुई एंड पोस्ट ऑपरेटिवली सिर्फ 2 दिन में पेशेंट आईसीयू से भी बाहर है एंड 5th डे में पेशेंट जो है ना डिस्चार्ज के लिए रेडी है। पेशेंट को खुद पेशेंट के चेहरे पर आप देख के पहचान सकते हैं कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है एंड कितना अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को क्विक सर्विस मिला है। विदिन 24 आवर्स पेशेंट को ओटी में लेके जाके सर्जरी करके जो है ना एंड विदिन 5 डेज एचपीआर का रिपोर्ट भी आया है जो बिनाइन ट्यूमर है जिसके लिए आगे चलकर जो है ना कीमोथेरेपी की जरूरत है, ना रेडियोथेरेपी की जरूरत है, ना ही कुछ और सर्जरी करने की जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये ब्रेक थ्रू सर्जरी में बोलना चाहूँगा इसलिए क्योंकि विदिन 5 डेज पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी कैथेटर, विदाउट एनी कोई एक पेशेंट के अंदर जो है ना पाइप्स वगैरह कुछ नहीं है, सब शी इज फिट टू बी डिस्चार्ज। सो तमाम हमारे नम्बर हॉस्पिटल की टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, चाहे वो ओटी का टीम हो या चाहे वो आईसीयू का टीम हो या मेडिकल टीम हो या नॉन मेडिकल टीम हो, सभी का हाथ लगता है तभी जाकर जो है ना एक अच्छा सक्सेस दे सकते हैं हम लोग। तो गुलबर्गा ही नहीं तमाम कल्याण कर्नाटक के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम पे भरोसा रखा है एंड जो बड़े बड़े केसेस भी जो है ना हम लोग कर सकते हैं एंड एक अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अभी कंप्लीट डिटेल्स किस तरीके से जो है ना पेशेंट को डायग्नोसिस किया गया, किस तरीके से ओटी किया गया, किस तरीके से जो है ना पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली मैनेज किया गया एंड किस तरीके से पेशेंट को जो है ना इतने 5th डे में इतना स्मूथली इतना फास्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। ये डिटेल्स डॉक्टर सुमैया मैडम जी बताएंगे आपको। थैंक यू।